जो फाइनेंसर आया था वो ने धमकी चमकी क्या क्या उसको बहुत बोला। उसके बाद में मेरे को कुछ नहीं बताया। उसके बाद में फिर उसके मन में क्या आया, 3-4 बार वो डेली परेशान कर दिया था। वो 3-4 बार आया, वो गाड़ी रख दिया, वो गाड़ी रख के वो चाबी लिया, चाबी मेरे को दिया, कहे मम्मी मैं सो रहा हूँ करके। तो मैं थोड़ा से कहीं चले गई थी, वहाँ से आते तक मेरा बेटा सुसाइड कर ली। देखो सर, मेरे घर में कोई कमाने वाले नहीं है, एक मेरा बेटा था, ठीक है। अब मेरा बेटा नहीं है तो मेरे को कमा के कौन देगा? मेरे बच्चे 2 मासूम है, उसको कौन खिलाएगा? मेरी बहू है, उसको कौन देखभाल करेगा? फाइनेंस कंपनियों का लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहा है। पहले प्रलोभन देती हैं, बड़े बड़े सपने दिखाती हैं कि आपको कम ब्याज दरों में आपको पैसे दिया जाएगा। उसके बाद फिर उनका अत्याचार बढ़ते जाता है। एक ऐसा ही मामला रायपुर से सामने आया है। फिलहाल हम मेकाहारा में मौजूद हैं। एक पीड़ित परिवार है, आपको आसपास भीड़ दिख रही होगी, परिजन है, मोहल्ले के लोग हैं। एक व्यक्ति, एक युवक जो कि रिक्शा निकालते हैं 4 महीने पहले, और वो फाइनेंस पे था। लगातार फाइनेंस कंपनियों का जो उनके एजेंट होते हैं उनका दबाव बढ़ता है, लगातार उनके घर आते हैं और बीते दिन एक ही दिन में 4 बार उनके घर आते हैं और अंततः शाम के करीब 6 से 7 बजे के आसपास वो युवक अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। ऐसे लगातार न जाने कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, कितने परिवार तबाह हो रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आप देख सकते हैं ये आसपास मोहल्ले के लोग हैं। और आज धनतेरस का दिन है, दीपावली का जो पर्व है करीब 5 दिनों का जो चलता है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी लोग, आसपास के जो लोग मौजूद हैं, सभी इनके आसपास मोहल्ले के परिवारजन के लोग मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। पीड़ित परिवार है, उनकी पत्नी जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ मामला उसको जानने का प्रयास करेंगे। कब की घटना है ये? कल की है। कितने बजे की? 7 बजे की। 7 बजे की। अच्छा, ये रिक्शा कब निकाले थे वो? ये 4 महीना हो गया। 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। आप माता जी हैं? जी, मैं माता जी हूँ। मेरा एक ही लड़का था, वही कमा के मेरा घर चलाता था। जो फाइनेंसर आया था वो ने धमकी चमकी क्या क्या उसको बहुत बोला। उसके बाद में मेरे को कुछ नहीं बताया। उसके बाद में फिर उसके मन में क्या आया, 3-4 बार वो डेली परेशान कर दिया था। वो 3-4 बार आया। अच्छा, कल ही 4 बार आए थे फाइनेंस वाले? हाँ, कल ही आया था। उसके बाद बहुत लड़के को परेशान किया। फिर लास्ट में वो गाड़ी रख दिया, गाड़ी रख के वो चाबी लिया, चाबी मेरे को दिया, कहे मम्मी मैं सो रहा हूँ। मैं बोले बेटा सो मत, खाना खा ले। तो खाना खाऊंगा नहीं खाऊंगा मैं करके। तो मैं थोड़ा से कहीं चले गई थी, वहाँ से आते तक मेरा बेटा सुसाइड कर ली। आप लोगों को कब पता चला? मेरे को 8 बजे मेरे को पता चला। मतलब पंखे से झूल गए वो? हाँ, झूल गए। मेरे किराए वाले मेरे को बताएं तुम्हारा लड़का नहीं रहा, तो बच्चे लोग गए थे मेरे पास में, फिर मेरे को लेके आए। आपका मकान कहाँ पे है? ये छोटे लाइन फाफड़ी भाला चौक। अच्छा, रिक्शा कितने महीने पहले निकाले थे? ये 4 महीना हो गया सर। ये बच्ची उन्हीं की है? हाँ, 2 बच्चे हैं इनकी, मेरे लड़के का। ये मेरे बहू है, ये भी काम में जाती है। मैं भी टिफिन उपिन का काम करती हूँ, तब 2 रोटी के वक्त तक खाते हैं। अब मेरा बेटा चले गया तो मैं क्या करूँगी, आप बताइए। फाइनेंस वाले आके गाली वाले भी दरवाजे पे देते थे, हड़काते और हाँ, गाली वाली देते थे। उन्हें आके और पी के आया था 3-4 बार। एजेंट था मतलब? हाँ, एजेंट वो पी के आया था और लाल वाला ये रिक्शा भी लेके आया था। कहीं मेरे लड़के आया जैसे काम से वैसे खड़ा किया। उसके बाद में बोलता है मैं आपका ये रिक्शा लेके जा रहा हूँ, किस्त नहीं पटाए हो करके। और किस्त पटा हुआ था। अच्छा, किस्त पहले से ही पटा हुआ था? हाँ, उसके बाद में लड़के को वो परेशान किया, अब नहीं किया। उसके बाद में फिर मैं अंदर चली गई थी। अच्छा, क्या चाहती हैं आप लोग? जैसे कि अब तो जो परिवार का एक, देखो सर, मेरे घर में कोई कमाने वाले नहीं है, एक ही मेरा बेटा था, ठीक है। अब मेरा बेटा नहीं है तो मेरे को कमा के कौन देगा? मेरे बच्चे 2 मासूम है, उसको कौन खिलाएगा? मेरी बहू है, उसको कौन देखभाल करेगा? तो इसका कुछ। अच्छा, ये रिक्शा कितने का, मतलब कुछ तो पैसे जमा किए रहे होंगे ना, कुछ किस्त पर होगा? 40,000 जमा किए हैं। महीने की किस्त कितने की थी? 7,700। रिक्शा खुद ही चलाते थे? हाँ, मेरा लड़का खुद रिक्शा चलाता था। ये आसपास मोहल्ले के लोग, हम इनसे बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम? मैं रोशन श्रीवास जी, मैं उनका पड़ोसी हूँ। नितेश दुबे बहुत व्यवहार कुशल लड़का था, बहुत युवा लड़का था और सभी से मिलता था, बहुत हंसमुख से मिलता था। लेकिन अचानक जिस टाइप से घटना कल शाम को घटी है, पूरे मोहल्ले वासी पूरा स्तब्ध हैं कि भाई ये किस टाइप का घटना हो गया करके। तो हमने जाकर परिवार से मिले और उसके बाद पूछा तो पता चला कि कंपनी के जो एजेंट होते हैं वो कल के डेट पे 3 से 4 बार आकर बहुत प्रताड़ित भी किए हैं
और लड़का किसी प्रकार से उस टाइप से घटना करने के लायक स्थिति में नहीं था लड़का। वो एजेंट के द्वारा जो है बहुत सारी जो मानसिक दबाव दिया गया, मतलब बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया, इस वजह से इतना आत्मघाती वो घटना उठाया वो। और मैं मतलब कंपनी के जो एजेंट हैं, बहुत सारे कंपनी के जो एजेंट होते हैं, आजकल जो दिवाली का माहौल चल रहा है तो सबको एक टारगेट मिलता है, तो टारगेट को पूरा करने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर को हर प्रकार से दबाव डालते हैं। ऐसा कंपनी के एजेंट लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, सबकी समस्याएं को समझनी चाहिए। और कंपनी के जितने भी परिवार वालों का ये कहना, उनकी माताजी का जो किस्त था वो हम लोग चुका दिए थे। हाँ, पता चला था कि कंपनी का जो भी किस्त था उनका उन तारीख से पहले उन्होंने डाल दिया था और करीबन 10 से 12 दिन वो किस्त पड़ा हुआ था। तो लड़के देखा कि भाई किस्त कटा नहीं है तो पैसा को यूज कर लिया, दिवाली का त्यौहार है जी, कुछ बच्चों के कपड़े उपड़े लेने के लिए, तो ऐसा हमको पता चला है। तो बस ये मामला है। आप पड़ोसी हैं, बगल में रहते हैं? आदि दुर्गा नाम है मेरा, मोहल्ले का ही है। और ये क्या है, कोई आरडी के ग्लोबल फाइनेंस करके है, उसके यहाँ से ई रिक्शा का फाइनेंस, आरडी के ग्लोबल फाइनेंस, और उसके यहाँ से क्या ई रिक्शा फाइनेंस करवाया था। ये अपना कुशालपुर रायपुर से लिया हुआ था गाड़ी को। और उसका घर वाले का कहना है कि 10 तारीख को EMI कटती है, 7,700 कुछ रुपया है हर महीना, लेकिन 8 तारीख को उसने पैसा डाल दिया था, लेकिन उन लोगों ने काटा नहीं था, फाइनेंस की कंपनी पैसा नहीं काटा था। तो ये 22-23 तारीख को पैसा निकाल लिया है, ये उस कंपनी से निकाल के यूज किया हुआ है। और उसी दिन कल, ये तो उनका फॉल्ट है कि वो अपने बैक एंड पे चेक नहीं किए। हाँ, वो नहीं किए हैं। और कल 2-3 बार घर आए हैं, बार बार घर आना, और जान रो मोहल्ले में थोड़ा मान सम्मान में भी थोड़ा फर्क पड़ता है, उस वजह से बेचारे ने आत्महत्या कर लिया है। और उसके पहले भी एजेंट मतलब घर पे आते थे? नहीं, उससे पहले तो अब वो नहीं सुने हैं, लेकिन कल तो 3 से 4 बार आए हुए हैं, उस वजह से ही ये इतना बड़ा कदम उठाया हुआ है। और लड़का उस प्रकार का है भी नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, कोई मतलब नशा पानी वाला नहीं, कुछ? नहीं है, और नॉर्मली तो रहता ही है, वो अपना करता है, लेकिन किसी से ऐसा लड़ाई झगड़ा या मतलब बहुत स्वभाव अच्छा लड़का है। रिक्शा चलाता है, अपना घर परिवार पाल रहा है, 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, एक 3 साल की है और एक 7 महीने की है। जैसे अब उनके हक की लड़ाई तो आप ही लोग लड़ेंगे, मोहल्ले के एक नैतिकता की वजह से, एक सामाजिकता की। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, क्या चाहते हैं आप? नहीं, हम चाहते हैं कि अब देखो, जो होना तो हो गया, लड़का तो चले गया है, लेकिन अब उसके 2 बेटियां हैं, बीवी है, उनके कुछ बन जाए, मुआवजा वगैरह जो भी मिल जाए, कि आगे उनका भविष्य थोड़ा सा सिक्योर हो जाए। और आप लोग थाने में कोई रिपोर्ट अभी तक? रिपोर्ट हो गई है, उसके नाम से FIR हो गया है। अब देखो, जो बयान देना था, पड़ोसी लोग जो देखे थे घटना को, कि वो जो 3-4 बार आया है, उन लोग भी वहाँ जाके बयान दे चुके हैं। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि उसको कुछ मुआवजा मिल जाए, ताकि बच्चे लोग का लाइफ जो है आके सिक्योर हो जाए, बस वही है। आप लोग भी मोहल्ले के ही हैं? मैं उनका खास दोस्त हूँ, दीपक साहू। अच्छा, आप दोस्त हैं? जी, मेरे साथ मैं काम से 7-8 बजे आता था, उसके बाद मैं उसी के साथ में ही 10 बजे तक के ऑटो में घूमता था, उसी के साथ में जी सवारी मारते थे दोनों। कल की घटना है, परसों शाम को कुछ ऐसी बातचीत हुई थी? कल की घटना है, बस कल ही बस मेरे से नहीं मिल पाया सर वो। हाँ, नहीं तो मेरे साथ रोज़ मिलता था, बस कल ही बस नहीं मिल पाया। और उससे पहले मेरे साथ ही आता था, जाता था, मतलब शाम के मैं 7-8 बजे अपने काम से आ जाता था। तो इसके साथ मेरा भाई टाइप का दोस्त था ये, एकदम। दोनों एक ही थाली में खाना भी खाते थे हम लोग। तो ये कल पता नहीं कैसे, किस कारण से किया है, मेरे को भी समझ में नहीं आया। लेकिन मेरे को भी बताया बगल वाले लोग कि वो फाइनेंस वाला भैया आया था यार 2-3 बार, वो आधा उसमें कंझा गया था। आप भी मोहल्ले में ही रहते हैं? जी सर, वहीं बगल में ही रहता हूँ। बगल में ही रहते? जी जी जी। जैसे आप दोस्त हैं तो आपसे तो हर चीज़ शेयर करते रहेंगे? बिल्कुल सर, वो मतलब अपना शेयर करता था, कमाता था, खाता था, बिल्कुल। घर में भी 4-500, 2-300 जो भी उससे बनता था, बिल्कुल बराबर देता था। हाँ, और अलग से पैसा भी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जो फाइनेंस कंपनी है कुछ दबाव डाले, ये सब कुछ बात नहीं हुई थी? वो तो यही कल ही पहली बार हुआ है। उससे पहले पूरा लाइन था, मतलब पेमेंट बराबर मिल रहा था, तो उसमें क्या है, कोई किसी को दबाव नहीं डालेगा। क्यों डालेगा, पेमेंट बराबर जब मिल रहा है किसी को। तो वो इसी बार ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ है करके ना, वो 2-3 बार आ गया। घर में ही रहती हैं? नहीं, मैं किराया में रहता हूँ घर यहाँ। अच्छा, इन्हीं क्यों आप किराए में, किराएदार हैं मतलब? हाँ, तो मैं ना काम में जाए पर निकले हो ना, तो गाड़ी गलत की, तब मैं बोले भी हूँ ला, देख भैया किस्त पटाएगा, क्यों नहीं पटाएगा, लेकिन समय दो। घर पे आके गाली गलौज कर रहे थे? फुल दारू पी के आई थी, ड्रिंक लेके फुल दारू पी के मतलब गाली गलौज कर रहे थे? हाँ, 4-5 गाँव आया था। 4-5 लोग थे? नहीं, अकेला था।
4-5 बार मतलब आया था? 4-5 बार आया था घर पे और वो धमकी दे गया था। वो क्या बोला था धमकी में? वो बोला था कि किस्त पटा रहा है को नहीं पटा रहा हो, तो वो बोली से बोला 2 दिन के समय दे, बोली से तो नहीं मेरे को आज चाहिए, ऐसी बोली थी वो। लाल रिक्शा लेके आया था, लाल रिक्शा लेके आया था और बोला मैं रिक्शा खींच लूँगा। उसके बाद में फिर बोला चलो दे दूँगा, 2-4 दिन लगेगा भाई, मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे करके लड़का बोला। तो उसके बाद में चलो ठीक है करके मजाक मजाक में क्या क्या बकर बकर वहीं पर हुआ। फिर उसके बाद में मेरा लड़का अंदर आ गया था, वो बकर बकर ऑटो में बैठ के कर ही रहा था, पिया था, खूब पिया था वो कल। आप भी किराएदार हो? हाँ, मतलब मैं है ना शाम को गए हूँ, ख़त्म हुई इसका। आप इन्हीं के मकान में रहती हैं? नहीं, दूसरा जाकर घर जैसे रिलेशन है। हाँ, ये मम्मी नहीं बता रही ना, तो मन मोला फ़ोन लगा के बुलाई से, फिर मैं गए हूँ तो फिर मोहल्ला के माला बुला हाँ, फिर वही पुलिस उलिस लोग फ़ोन लगाई से, बस इतना ही। जैसे आप पत्नी हैं, अब आप क्या चाहती हैं? क्या मतलब आपकी क्या मांग है? किस तरीके से कार्रवाई है? मेरे दोनों बच्चे को, अब कोई नहीं है कमाने खाने वाला, दोनों बच्चे को परवरिश कर दो और कुछ नहीं चाहिए। कितनी एज रही होगी? इनकी 3 साल की हो रही है, एक तो 8 महीने की है। नहीं, आपके हस्बैंड की एज? 26-27 साल के हैं। आप भी घर में मौजूद थी जब एजेंट आए थे? नहीं, मैं कोरबा में रहती हूँ, अपने मम्मी पापा लोग का घर थी, मैके गई थी। मैके गई थी? हाँ, मैके से आई हूँ तो सुन रही हूँ कि ऐसे हो गया, तो फिर हम लोग आए हैं, मेरे पिताजी आए हैं, भैया लोग आए हैं, बुआ जी आई है, भतीजा जी आए हैं, सब कोई आए हैं देखने के लिए। पीड़ित परिवारों से, उनकी पत्नी से, उनके माताजी से और जो भी आसपास मोहल्ले के लोग, सबसे हमने बातचीत किया। जो भी दुख दर्द उनका है आप सुने होंगे कि इस तरीके से एक फाइनेंस कंपनी वाले लगातार अपने एजेंटों के माध्यम से दबाव डालते हैं कि आप किस्त को आज ही के डेट में जमा करिए, नहीं तो उसका परिणाम बुरा होगा। और उसका खामियाजा क्या होता है? जो पीड़ित होता है किसी हाल में, जिस भी हाल में वो रहे, या तो किस्त जमा करता है या फिर अपनी जीवन लीला को समाप्त करता है। लगातार देश में ऐसे मामले आते रहते हैं, लेकिन बहुत से मामले ऐसे हैं जो दब जाते हैं। कुछ मामले जिसमें परिवार वाले और आसपास के मोहल्ले के लोग जिसमें साथ देते हैं, तो ऐसे मामले निकल कर सामने आते हैं। RDK एक फाइनेंस कंपनी जो कि ई रिक्शा को फाइनेंस करती है, और नितेश दुबे 4 महीने पहले से उस ई रिक्शे को लिए रहते हैं। हर महीने की 10 तारीख को उसका किस्त पड़ता है। इस महीने भी वो 8 तारीख को ही डाल दिए थे पैसा, लेकिन अमाउंट जो है वो बैंक से नहीं कटा, जिसके बाद बीते 2 से 3 दिन पहले वो उस पैसे का उपयोग करते हैं। वजह यह है कि अभी दीपावली का समय है, ऐसे में तमाम आवश्यकताएं रहती हैं, ज़रूरतें रहती हैं। कल के डेट में लगातार जब 4 बार कोई भी एजेंट किसी भी कंपनी का आके आपके घर पे दबिश देगा, आपको हड़काएगा, तो स्वाभाविक सी बात है आपको दुख होगा, तकलीफ़ होगा। खैर, नितेश दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने कल अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। लेकिन परिवार वाले और जो भी आसपास के मोहल्ले के लोग हैं, सबका यही है कि अब तो जो हो गया, लेकिन जो आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो फाइनेंस कंपनी है वो मुआवजा के रूप में परिवार को एक उचित धनराशि प्रदान करे, जिसकी वजह से जो 2 मासूम बच्चियां हैं उनकी परवरिश अच्छे ढंग से हो सके। वोकल टीवी की टीम लगातार जो भी ग्राउंड जीरो की खबरें हैं उसको दिखाने का, बताने का हर संभव प्रयास करती है। हमारे सहयोगी दिपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।